भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और धीरे धीरे रुख कर रहा है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का। बजट के मुहाने पर है, वो हमारे साथ खास बातचीत के लिए एसोचैम के प्रेसिडेंट। सर, जिस तरीके से हमने लगातार देखा, सरकार रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ रही है, कई सारे रिफॉर्म्स हमने देखे पिछले बजट में भी। इस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ स्पेशल हो सकता है? नमस्कार। देखिए, सरकार पॉजिटिव है। हर जगह से हम एसोचैम के माध्यम से कई बार मिले हैं। आपने देखा कि अभी 12 लाख रुपए तक की जो इनकम टैक्स में बचत का इनकम टैक्स का रिबेट दिया, उससे कंजम्पशन बढ़ी। जीएसटी का जो रैशनलाइजेशन किया और रिडक्शन किया, उससे बढ़ी। तो सरकार अगर ओवरऑल मिला करके हम लोग सब इंडस्ट्री और सरकार ये बैठ के देखें कि कंजम्पशन कैसे बढ़े, आम आदमी की जेब में पैसा और कैसे रहे। और कंजम्पशन बढ़ने के लिए दूसरा कि आत्मनिर्भर भारत पर जो प्रधानमंत्री जी ने बड़ा इनका सपना है, और हमारी 2047 की जो 35 ट्रिलियन इकोनॉमी का आत्मनिर्भर, जब हम अपना इंपोर्ट हर सेक्टर के अंदर में इंपोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बेटर होगा। उससे जॉब बढ़ेंगे, इनकम ज़्यादा आएगी। और जहाँ दूसरी आपने बात पूछी कि कंजम्पशन बढ़ाने के लिए कुछ एक सुझाव जैसे हमने दिए भी हैं कि आज आम आदमी मेडिकल में और एजुकेशन में अपनी जेब से पैसा लगाता है, अपनी कमाई का। वो अगर सरकार ने आयुष्मान भारत के माध्यम से काफ़ी ईज़ किया उसको, और उसको थोड़ा ईज़ ऑफ डूइंग के माध्यम से थोड़ा और पैसा वो अपनी जेब से कोई 40% के लगभग 35-40% लगा देता है, आज भी लगता है। वो अगर कम हो जाए तो कंजम्पशन और बढ़ेगी, स्पेंडिंग पावर उसकी और बढ़ेगी। सर, स्पेंडिंग बढ़ेगी, लेकिन जिस तरीके से सरकार के हम टेक्निक देख रहे हैं कि लोगों के जेब में ज़्यादा पैसा है, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग या फिर एक्सपोर्ट का अगर हम फोकस करें तो टैरिफ एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। टैरिफ से बचाव करते हुए कैसे इकोनॉमी को आगे बढ़ते हुए देखेंगे, और क्या उसके लिए भी बजट में कुछ प्रावधान आपने सुझाए हैं या आप देख सकते हैं? एक कंसर्न है टैरिफ हमारा, बट ये भी हमें देखना चाहिए हमारी जीडीपी का 60% हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन है, 40% है। 40% में से कुछ टैरिफ का इफेक्ट आया है, सभी जगह पर नहीं आया है, और धीरे धीरे आ भी जाता है। कई बार मैक्सिको भी हो जाता है, कई बार ये भी ऐड हो जाता है। तो इसके लिए भी समाधान आ रहे हैं, निकल रहे हैं, और भी मार्केट देख रही है इंडस्ट्री। तो इसके लिए मैंने पहले आपसे बोला कि इंपोर्ट अगर हम कम करेंगे तो इंपोर्ट कम करने से मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में अपॉर्चुनिटी आती है सेक्टर में, कोई भी सेक्टर में। हमारे 15-16 जो फोकस सेक्टर, तो हमने एसोचैम के माध्यम से इस बार 5 पिलर लिए हैं जो फोकस करेंगे। सरकार से भी कर रहे हैं, हम अपनी सारी मेंबरशिप से भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। हम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है इसका मेक इन इंडिया, कि कैसे इसको ट्रेड डेफिसिट को कम किया जाए आपके सेक्टर में। मेक इन इंडिया करने के लिए आपको क्या एमएसएमई के लिए ग्रोथ में आपके क्या कंसर्न एरिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपके क्या है, 2-3-4 पॉइंट, और फिर का डिजिटाइजेशन एआई के माध्यम से, और लास्ट है जो सस्टेनेबिलिटी और जो एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक्सपोर्ट के लिए भी लागू। मतलब आपने देखा यूरोपियन कंट्री भी मांग रही है कि भाई उसको किस तरह, वो 5 पिलर में माध्यम में हम किस तरीके से मिल करके सरकार और इंडस्ट्री और एसोसिएशन मिल करके इसके ऊपर में काम करें, जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट बेटर हो, एमएसएमई की ग्रोथ होगी। एमएसएमई एक बहुत बड़ा हमारी रीढ़ की हड्डी है। एमएसएमई ग्रोथ के लिए भी हमने कई सुझाव दिए हैं सरकार को। उसमें एक सुझाव है एमएसएमई का, जो एग्जांपल के तौर पे फाइनेंसिंग का एक इशू है उसका। आज उसको अगर उसके पास 100 रुपये की कैपिटल है तो उसकी 40-50% कैपिटल लैंड एंड बिल्डिंग में चली जाती है। अगर सरकार अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को जो लैंड एंड बिल्डिंग फ्लैटेड फैक्ट्रीज बना के उनको किराए पर दे दे एमएसएमई को, तो उनके 40-50% पैसा बचा और जल्दी काम हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, फास्ट हो गया, स्पीड और एजिलिटी आ गई। तो ऐसे कई सुझाव हमने दिए हैं सरकार को, सरकार पॉजिटिव है उस पर। सर, हमने देखा लगातार सरकार का फोकस है कि एफटीएस का जो दायरा है वो बढ़ाया जाए, एफटीएस के माध्यम से नए जो अल्टरनेट मार्केट्स हैं उनको देखा जाए। इसी बहाने मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। क्या इसके साथ और भी कुछ करने की ज़रूरत है या ये कदम काफ़ी हैं? देखिए, कदम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा बहुत बढ़िया वेलकम कदम है ये। एक कंट्री नहीं, लगभग 15 कंट्रीज़ के साथ हम, माननीय पीयूष जी, बात कर रहे हैं लगातार अपनी टीम के साथ। हम भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हैं एसोचैम के माध्यम से। और अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि उन्होंने मांगी हमसे लिस्ट,
उसको और बेटर किया जाए तो प्राइवेट इन्वेस्टर में आएगा, एफडीआई भी आएगी। मार्केट ये है, 1.4 बिलियन पीपल है हम लोग, मार्केट है, कंजम्पशन यहाँ पर है। तो और कंट्रियों के तो जीडीपी आप देख रहे हैं कि 1 और 2% के लगभग है। तो आज हमारी जीडीपी अगर 7-8% है एवरेज में, तो आगे आने वाले समय में 10-11% होगी। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस पर। बट ये दो चार 5 चीज़ें हैं, उसको और थोड़ा सा ठीक कर लें हम मिल करके, जिसके लिए हम दोनों मिल करके, सरकार और एसोसिएशन और इंडस्ट्री मिल करके काम कर रही है। सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि 1 तारीख को आमतौर पे एक प्रथा होती है, बजट उस दिन पेश होता है, लेकिन इस बार बजट 1 तारीख को संडे है। एक कॉमन मैन के नाते पूछ रहा हूँ कि क्या संडे को आपको लगता है बजट पेश होगा या डेट चेंज हो सकती है? कोई चर्चा इस तरह की कभी आपने देखी सुनी होगी? देखिए, ये सब सरकार की उनकी खुद की प्रायोरिटी है, हमसे ज़्यादा वो समझते हैं कि उनकी क्या नीड है, क्यों है, क्या नहीं। इसके ऊपर में मैं क्या कमेंट करूं। बट यस, आदमी के लिए उससे बजट से कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। यही है कि कंजम्पशन अगर बढ़ती रहेगी अपने नॉर्मल बीइंग की, जो मैंने पहले बताया, तो जीडीपी बढ़ेगा, इंडस्ट्री ग्रोथ बढ़ेगी। और आपने जो शुरू में बोला कि थर्ड इकोनॉमी, मैं तो जैसे बोलता हूँ कि हम नंबर 2 नंबर 1 बननी चाहिए हमें। आज अगर अमेरिका 29 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर है, चाइना 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे है, हम 4 बिलियन पर पहुँचे हैं अभी, तो हमें काफ़ी आगे जाना है। 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे हम पक्का जाएंगे। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता सैटरडे संडे का, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। धन्यवाद सर, हमसे बात करके बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।